राधे राधे। आप सभी को पापा कुंसा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस पोस्ट में जानेंगे पापा कुंसा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ समय क्या है और इस व्रत से जुड़ी अन्य सारी महत्वपूर्ण बातें। अक्टूबर की पहली एकादशी अश्विनी माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को है। अश्विनी शुक्ल एकादशी को पापा कुंसा एकादशी के नाम से जानते हैं। पापा कुंसा एकादशी का व्रत दशहरा के अगले दिन होता है। इस बार पापा कुंसा एकादशी के दिन रवि योग बन रहा है। जो व्यक्ति पापा कुंसा एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करते हैं, उनके सारे पाप मिट जाते हैं और मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। विष्णु कृपा से धन धान्य सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए ज्योतिषाचार्य जिसे जानते हैं अक्टूबर की पहली एकादशी यानी पापा कुंसा एकादशी कब है, पूजन का शुभ मुहूर्त और पारण समय के साथ इस तिथि का क्या महत्व है, जानते हैं पापा कुंसा एकादशी व्रत का क्या महत्व है। हिंदू धर्म में पापा कुंसा एकादशी का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करने पर लोगों की जीवन में खुशियां बनी रहती हैं और घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है। इस दिन का व्रत करने वाले लोगों को जीवन में आने वाली परेशानियों से छुटकारा मिलता है और समस्याओं से लड़ने की शक्ति मिलती है। पापा कुंसा एकादशी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण व्रत है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होता है और मोक्ष की प्राप्ति प्राप्त करता है। ये व्रत मोक्ष की प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। साथ ही इस व्रत के पुण्य से पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजन करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही पापा कुंसा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम स्वरूप की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से शुभ मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो ये था पापा कुंसा एकादशी व्रत का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। और अब जानते हैं पापा कुंसा एकादशी व्रत की शुभ तिथि और डेट। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 13 अक्टूबर रविवार को सुबह 9:08 से शुरू होगी। इस तिथि का समापन 14 अक्टूबर को सुबह 6:41 पर होगा। ऐसे में पापा कुंसा एकादशी का व्रत 13 अक्टूबर को रखा जाएगा। और अब जानते हैं पापा कुंसा एकादशी के दिन पूजा के शुभ मुहूर्त का समय। 13 अक्टूबर को पापा कुंसा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:41 से लेकर के सुबह के 5:31 तक है। उस समय में स्नान आदि से निवृत्त होकर आप पापा कुंसा एकादशी की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद से रवि योग बन रहा है। पापा कुंसा एकादशी के दिन का शुभ मुहूर्त या अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:44 से लेकर के दोपहर के 12:30 तक। और अब जानते हैं पापा कुंसा एकादशी पर रवि योग का समय। इस बार की पापा कुंसा एकादशी रवि योग में है। उस दिन रवि योग सुबह 6:21 से बन रहा है और ये 14 अक्टूबर को 2:51 तक रहेगा। रवि योग में सभी प्रकार के दोष नष्ट हो जाते हैं। इसमें सूर्यदेव का प्रभाव अधिक होता है। और आप जानते हैं पापा कुंसा एकादशी व्रत पारण का समय। जो लोग पापा कुंसा एकादशी का व्रत 13 अक्टूबर को रखेंगे वे अगले दिन 14 अक्टूबर सोमवार को पारण करेंगे। उस दिन पारण का समय दोपहर में 1:16 से लेकर के दोपहर के 3:34 तक है। और उस दिन हरिवासर का समापन दिन में 11:56 पर होगा।
आप हरिवासर के समापन के बाद भी पारण कर सकते हैं। तो ये थे इस दिन के शुभ मुहूर्त। और अब जानते हैं पापाकुंसा एकादशी के दिन राहु काल व भद्रा काल का समय। पापाकुंसा एकादशी के दिन राहु काल शाम को 4:26 से लेकर शाम के 5:52 तक रहेगा और भद्रा का समय शाम को 7:59 से लेकर के 13 अक्टूबर को सुबह 6:21 तक रहेगा। तो ये था भद्रा काल और राहु काल का समय। इस समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। और अब जानते हैं पापाकुंसा एकादशी के दिन पूजा किस तरह करें। पापाकुंसा एकादशी के दिन सबसे पहले उठकर स्नान करें। स्नान के बाद साफ कपड़े धारण करें। पूजा स्थल की सफाई करके पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें और फूलों से सजाएं। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को एक चौकी पर स्थापित करें और उन्हें गंगा जल से स्नान कराएं। स्नान कराने के पश्चात फिर शुद्ध घी का दीपक और अगरबत्ती या धूप जलाएं। भगवान को फल और फूल अर्पित करें। अक्षत और रोली चढ़ाएं। इतना ध्यान रखें कि भगवान विष्णु की पूजा में अक्षत में तिल का उपयोग होता है, चावल का नहीं, इसलिए तिल का प्रयोग करें। और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र भगवान विष्णु का सबसे पवित्र मंत्र है। और भगवान विष्णु की आरती करें और व्रत का संकल्प लें और भगवान से मन की शांति और मोक्ष की प्राप्ति की प्रार्थना करें। और रात के समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। इस दिन भगवान विष्णु की कथा सुनना भी बहुत शुभ होता है। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को ब्राह्मण को दान देकर व्रत का पारण किया जाता है। तो इस विधि से आप भगवान विष्णु की पापाकुंसा एकादशी पर पूजा करें। और अब जानते हैं पापाकुंसा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के पवित्र मंत्र जप करने वाले इस दिन भगवान विष्णु के इन मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। मंत्र है ओम नारायणाय विग्रहे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। और दूसरा मंत्र है ओम नमो नारायणाय नमः। अगला मंत्र है ओम विष्णुवे नमः। और अगला मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मान्यता है कि भगवान विष्णु के इन मंत्रों का जप करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। व्यक्ति के जीवन से दुख दर्द समाप्त होकर सुख शांति मिलती है। अतः पूजा के समय इन मंत्रों का जाप जरूर करें। और अब जानते हैं एकादशी व्रत करने का सही तरीका यानी कि व्रत की विधि। ध्यान रहे पापाकुंसा एकादशी व्रत को करने वाले साधक को एकादशी के एक दिन पहले रात्रि में यानी दशमी को रात में भोजन नहीं करना चाहिए। और अश्विनी शुक्ल एकादशी के दिन व्रतधारी को प्रातः स्नान ध्यान करने के पश्चात भगवान श्री विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। तत्पश्चात ईशान कोण में भगवान श्री विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को पीले वस्त्र पर रखें और अब उस मूर्ति को स्नान कराएं। और इस बात का विशेष ध्यान रहे कि भगवान विष्णु के पूजन में चावल का प्रयोग ना करें। इस दिन चावल की जगह गेहूं की ढेरी पर भगवान का कलश रखें और उसमें गंगा जल भरकर उस पर पान के पत्ते और श्रीफल नारियल रखें और कलश पर रोली से ओम और स्वास्तिक बनाएं। फिर श्री विष्णु जी को पीले पुष्प और पीले फल आदि अर्पित करें। यदि संभव हो तो एकादशी व्रत रखने वाले जातक रात्रि जागरण करें। और इस दिन साधक को अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजा पाठ भजन भगवान का ध्यान कीर्तन मंत्र जाप करना चाहिए। और अगले दिन यानी कि पारण वाले दिन किसी योग्य ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही स्वयं व्रत खोलें।
इस दिन ब्राह्मणों को दान दक्षिणा अवश्य ही दें। व्रत वाले दिन भूलकर भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए और व्रत वाले दिन भूलकर भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत वाले दिन अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। पापाकुंसा एकादशी व्रत श्रद्धा और भक्ति भाव से करना चाहिए। तो ये थी पापाकुंसा एकादशी व्रत की सही विधि। यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो इस व्रत विधि का अवश्य पालन करें। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको लाभ मिलेगा और हमें इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान श्री हरि नारायण माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। इसी कामना के साथ इस पोस्ट को समाप्त करते हैं। आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं। हम लीवर सहित कई गंभीर बीमारी से ग्रसित है, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी परेशानी होती है, सांस फूलती है तो आवाज़ ठीक से नहीं आती है। दोस्तों आपको बता दें, एक पोस्ट बनाने में बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगती है, तब एक पोस्ट बनती है। उम्मीद करती हूँ हमारी इस मेहनत को आप सभी समझेंगे और आपको पोस्ट में कुछ समझ में आएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करेंगे। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, जय लक्ष्मी माता।